अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ तशनगिया जहाज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 22 के साथ। इससे पहले किसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 22। व्हाट? ये क्या सुन रही हूँ मैं? यावर लाला की शादी नवेरा न्याज़ी से हो रही है? तुम यकीनन मजाक कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है भला? ज़राब न्याज़ी और उसके वो दोनों भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो नफ़रत करते हैं हमारे ख़ानदान से। ऐसा नहीं हो सकता। मीरब हुसैन राजपूत के कहने पर हवेली आ गई थी, मगर आते ही जो खबर उसे सुनने को मिली थी उसने मीरब को हिलाकर रख दिया था। आखिर ये सब चल क्या रहा था? याकूब खान न्याज़ी और हुसैन राजपूत ने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ ज़रूर बढ़ाया था, मगर उनके तीनों साथ पोते दोनों ख़ानदानों के बीच शुरू हुई उस दोस्ती के सख्त खिलाफ थे। नवेरा इन तीनों के लिए कितनी अहमियत रखती थी, इस बात से कोई भी नावाकिफ़ नहीं था। उनका नवेरा को यावर राजपूत के हवाले करना मीरब की समझ से बाहर था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि वो तीनों भाई फिर से कोई नई चाल चलने वाले थे। कल शादी होगी जब, तो तुम्हें खुद ही यकीन आ जाना है। जब नवेरा ने अजीज़ घर में कदम रखेंगी, कितना अच्छा होगा ना। दोनों ख़ानदानों के बीच दुश्मनी का बिल्कुल ही ख़ात्मा हो जाएगा। शाहनूर ने बहुत ही खुशी के साथ ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि इसकी बात पर मीरब ने काफ़ी मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तुम्हें कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही? खानों से सुलह होने की एक नंबर के साजिशी लोग हैं वो। कभी दिल से दोस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे। देखना कैसे अंदर ही अंदर चालें चल रहे होंगे वो हमारे खिलाफ। मुझे तो यावर लाला के लिए डर लग रहा है, उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाएं वो लोग। मीरब ने शाहनूर को घूरते अपने खदशे का इजहार किया था। ऐसा कुछ नहीं होगा मीरब, तुम बहुत गलत सोचती हो उन लोगों के बारे में। वो इतने बुरे नहीं हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं। अब देखो, तुम्हारे इतने बड़े कारनामे के बावजूद ज़राब न्याज़ी ने तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दिया। वैसे ही अरशान न्याज़ी भी बहुत अच्छे। हाँ, शाहनूर अपनी ही धुन में बोली जा रही थी जब मीरब की तेज़ निगाहों ने उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगाई थी। शाहनूर के होंठों से अरशान न्याज़ी का नाम सुनना मीरब को लम्हे भर के लिए मशकूक सा कर गया था। एक मिनट, अरशान खान न्याज़ी कितना अच्छा है ये बात तुम कैसे जानती हो? मीरब के कड़े तेवरों से घूरने पर शाहनूर जज्बत सी हुई थी। मीरब किसी कीमत पर नहीं चाहती थी कि जो नुकसान वो अपना करवा चुकी है, वैसा कोई भी नुकसान शाहनूर को हो। ये तीनों भाई एक जैसे ही थे। वो तीनों एक जैसे ही थे, जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर थे, जिन्हें सिर्फ अपने ख़ानदान से प्यार था। वो अपनी अना की सरबुलंदी के लिए किसी के भी दिल का खून कर सकते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। मैं तो वैसे कह रही हूँ। मीरब के अंदाज पर शाहनूर गड़बड़ा सी गई थी, जबकि वहीं शाहनूर, जिन्हें सिर्फ अपने ख़ानदान से प्यार था, वो अपनी अना की सरबुलंदी के लिए किसी के भी दिल का खून कर सकते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। मैं तो वैसे कह रही हूँ। मीरब के अंदाज़ पर शाहनूर गड़बड़ा सी गई थी, जबकि वहीं शाहनूर के इस जवाब पर मीरब को तसल्ली हुई थी। वैसे बेगहनी की ज़रूरत नहीं है, वो तीनों अच्छे इंसान नहीं हैं। मीरब उसे एक बार भी फिर से वार्न करती हुसैन राजपूत के कमरे की जानिब बढ़ गई थी, इस बात से अनजान कि वो अपनी लाडली बहन को इस बर्बादी से बचा पाने में नाकाम होने वाली थी, जिस बर्बादी का शिकार वो खुद हुई थी। अगर मीरब को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि शाहनूर के दिल में अरशान के लिए कैसी फीलिंग्स हैं, तो वो उन्हें शाहनूर के दिल से खरोचने में एक सेकंड ना लगाती। वो नहीं चाहती थी कि जिस दर्द से वो गुजरी है, वैसे ही किसी अजियत का शिकार शाहनूर हो। वो तो उस दर्द के साथ अभी तक खुद को ज़िंदा रखे हुए थी, मगर शाहनूर जैसी नाजुक मिजाज लड़की इस अजियत को यकीनन बर्दाश्त ना कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाचू के ज़िंदा होते हुए वो लोग नवेरा चाचे की शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो यही जानते हैं ना कि सुल्तान चाचू अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मुताबिक तो वो अब नवेरा चाचू की शादी किससे भी कर सकते हैं। ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि चाचू ज़िंदा हैं। अगर ऐसा हो गया तो सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं होंगी। चाचू के होश में आने के बाद मैं इनको क्या मुँह दिखाऊंगी? अगर ये शादी हुई तो फिर तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना। मुझे किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा। हानम तक भी शादी की खबर पहुंच चुकी थी। तब से हानम बेचैनी से पूरे फ्लैट में फिर रही थी। वो अभी तक फ़िरोज़ के फ्लैट में ही थी, मगर फ़िरोज़ उसे पूरी तरह से आज़ादी दे चुका था। हानम अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जा सकती थी। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी था। उसे उबैद ने ये खबर दी थी। हानम ने सबसे पहले सुल्तान शाह के पास जाने का फ़ैसला किया था। वो उनसे मिलकर फ़िरोज़ के ज़रिए खान हवेली जाना चाहती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ चाचू, ये शादी नहीं होने दूँगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को कितने ही बड़े ख़तरे में क्यों ना डालना पड़े, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी।
हानम सुल्तान शाह का हाथ थाम कर होंठों से लगाती भीगे लहजे में मुखातिब हुई थी। सुल्तान शाह को पूरी दुनिया से छुपा कर उसने उबैद के फ्लैट में रखा हुआ था। उसकी और उबैद के सिवा कोई नहीं जानता था कि सुल्तान शाह जिंदा है और कोमा में है। हानम को सुल्तान शाह ने हमेशा खुद से दूर ही रखा था। वो बहुत कम वक्त के लिए सुल्तान शाह से मिलने चाहती थी, मगर कभी उसे तनहा नहीं छोड़ा था। वो उसकी अब तक की ज़िंदगी में साई की तरह उसकी हिफाजत करता आया था। उसके करीब ना होकर भी उसका मुहाफिज बना रहा था। ज़िंदगी में पहली बार अब हानम को अपना आप बहुत अकेला और कमज़ोर महसूस हो रहा था। उसे अपने चाचू की खुशी की खातिर खान हवेली वालों से अब अकेले लड़ना था। उसे ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी थी। मैं खान हवेली वालों को ये जुल्म नहीं करने दूंगी चाचू। खान हवेली वाले नवेरा चाची को आपसे नहीं छीन सकते। हानम सुल्तान के हाथ पर बोसा देती, कुछ देर भीगती आंखों के साथ उसे देखती वहाँ से उठ आई थी। इस मजबूत कद्दो-कामत के लंबे चौड़े पावरफुल शख्सियत के मालिक शख्स को उस हाल में बेयारो मददगार बिस्तर पर पड़े देखना उसके लिए इंतहाई अजियतनाक अमल था। मुझे तुम्हारी हवेली आना है। मैं नवेरा चाची से पहली और आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मुझे उनकी शादी अटेंड करनी है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने चाचू की शादी अटेंड करना। वो तो पूरी नहीं हो सकी, पर मैं अपने चाचू की ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान की खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी आखिरी बात समझ कर मान लो। फ़िरोज़ से कॉल पर बात करते ये अल्फाज अदा करना उसके लिए कितना मुश्किल था, ये हानम के आंसू से भीगे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था, जो फ़िरोज़ देख तो नहीं पाया था, मगर न जाने किस ख्याल के ज़ेरे असर वो हानम की इस बात को इनकार भी नहीं कर सका था। ओके, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, मगर मेरी एक बात अच्छे से याद रखना। खानम शाह, तुम्हारी यहाँ की गई किसी किस्म की कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। अगर कोई भी गड़बड़ करनी चाही तुमने तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। फ़िरोज़ ने उसे आने की इजाज़त देने के साथ साथ सर्द स्पॉट लहजे में वार्न किया था। उसके लहजे में छुपी वार्निंग हानम को लम्हे भर के लिए खौफज़दा कर गई थी, मगर अगले ही लम्हे उसने वापस से खुद को हौसला देते इस बात का अज़म किया था कि ये शादी रुकवाना उसके लिए ज़िंदगी और मौत के खेल के बराबर था, जिसकी फ़िरोज़ न्याज़ी उसे चाहे जो मर्ज़ी सज़ा देता, वो अपने अज़म से पीछे हटने वाली नहीं थी। दादा जान, आप प्लीज़ जावर लाला और नवेरा न्याज़ी का ये रिश्ता ख़त्म कर दें। वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी आसानी से हमें नवेरा न्याज़ी का रिश्ता दे दें। ज़रूर इनकी कोई साजिश है इसमें। वो यावर लाला को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मीरा हुसैन राजपूत के पास आते बेखौफी से बोली थी, जहाँ इस वक्त यावर राजपूत, सरमद राजपूत और फैसला राजपूत भी मौजूद थे। तो अब तुम दादा जान को बताओगे क्या फ़ैसला करना है और क्या नहीं। अपनी हद में रहो लड़की। देख लिया आपने दादा जान से उसे इस कदर आज़ादी देने का नतीजा। मीरब की बात जावर को सख्त नापसंद आई थी, इसलिए बाकी किसी की कुछ बोलने से पहले ही वो मीरब की जानिब नागवारी भरी निगाहों से देखते बोला था। जावर दकियानूसी सोच रखने वाले मर्दों में से था, जिसके मुताबिक लड़कियों को इतनी आज़ादी देना इंतहाई गलत था। यही वजह थी कि मर्दों के बराबर आकर बोलने वाली मीरब उसे सख्त नापसंद थी। वो मीरब की सियासत में शमूलियत के भी सख्त खिलाफ था। अगर उस पर होता तो वो मीरब को घर से निकलने भी ना देता, मगर हुसैन राजपूत के फैसले के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाता था। जब बात मेरे ख़ानदान की बेहतरी की हो तो मैं हर जगह बोलूँगी। मीरब अब भी यावर की बात के जवाब में दू बदू बोलती उसे मज़ीद हिस्सा दिला गई थी। यावर का दिल चाहता इस बदलिहाज लड़की के मुँह पर थप्पड़ रसीद कर दे, मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाया था। तुम्हें इस हवाले से कोई खबर मिली है? हुसैन राजपूत ने यावर को चुप रहने का इशारा करते नहायत तहम्मुल के साथ मीरब से पूछा था। वो लोग, जिस पर मीरब ने नफ़ी में सर हिलाते कुछ बोलना चाहा था। मीरब, तुम अपनी इन बचकाना और जज्बाती हरकतों की वजह से कई बार बहुत बड़े नुकसान से दो चार होते होते बची हो। न्याज़ी ख़ानदान अब हमारे दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके हैं, जो दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस रिश्तेदारी में तुम्हारी वजह से कोई भी दरार आए। मैं आगे मज़ीद तुम्हारे मुँह से इन लोगों के खिलाफ़ कोई बात ना सुनूँ। जा सकती हो तुम अब यहाँ से। हुसैन राजपूत ने सख्ती के साथ दो टोक अल्फाज में मीरब को मज़ीद कुछ भी फजूलगोई करने से साफ रोक दिया था, जिस पर मीरब बेचारगी भरे अंदाज में उन सबको जानिब देखती वहाँ से निकल आई थी। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैं कैसे बताऊँ इन सबको कि बहुत अच्छे से जानती हूँ उस ख़राब खान न्याज़ी को मैं। वो किसी कीमत पर नवेरा न्याज़ी की शादी यावर लाला से नहीं होने देगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस शख्स को। नफ़रत करता है वो हम सबसे। फिर भल ज़रूर कोई चाल चलने वाला है। मैं क्या करूँ, कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मीरब बेबसी के आलम में बोलती हवेली के बड़े से लॉन्ज में आन बैठी थी, जहाँ हवेली की खवातीन पूरी तरह से शादी की तैयारियों में मगन थी। सबके चेहरे पर खुशी छलक रही थी, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद यावर राजपूत की शादी तय पाई थी। अल्लाह जी, प्लीज़ यार आप ज़रा खान न्याज़ी के दिल में रहम पैदा कीजिएगा।
सब वैसा ही हो जैसा मेरे ख़ानदान वाले समझ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। मीरब एक कोने में सोफ़े पर टिकी परेशानी का शिकार थी। खान हवेली को आज बहुत सालों बाद फूलों से सजाया गया था। रोशनियों से सजी बड़ी सी हवेली गाँव में दूर दूर तक नज़र आती दिलकश मनाजिर पेश कर रही थी। इतनी सजावट तो राजपूत हवेली में भी नहीं की गई थी जितनी रौनक इस वक्त खान हवेली में लगी हुई थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये सजावट याकूब खान न्याज़ी के तीनों पोतों ने करवाई थी, जो बात सबसे ज़्यादा हैरानी का बायस थी। याकूब खान न्याज़ी और बाकी हवेली वाले जो यही समझ रहे थे कि वो तीनों उनके इस फैसले की सख्त मुखालफत करेंगे, उनका ये पुरसुकून अंदाज़ सब कोई खटक रहा था। उन तीनों में से कोई हवेली से बाहर नहीं निकला था। वो लोग अपने ऊपर वाले पोर्शन पर मौजूद थे, जहाँ उनके होते हुए किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़राब अपने रूम में बेड पर नींद दराज था जब उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे मीरब राजपूत की कॉल मौसूल हुई थी। बेड क्राउन से टेक लगाए हाथ में मोबाइल उठाए वो उसका नंबर जगमगाते देख रहा था। मीरब का नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव तक नहीं किया था। उस शख्स की ये छोटी छोटी हरकतें मीरब राजपूत का दिल तोड़ देती थीं। अब भी यकटक स्क्रीन को साकित निगाहों से घूरते उसने दूसरी बार आई उसकी कॉल भी पिक नहीं की थी। मीरब राजपूत बिल्कुल ठीक कहती थी, ज़राब खान न्याज़ी बहुत ज़ालिम इंसान था। 3 बार कॉल पिक ना होने पर मीरब ने उसके नंबर पर मैसेज सेंड किया था, अगर मेरे इस ख़ानदान वालों को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैं सिर्फ कह नहीं रही, इस बार करके दिखाऊंगी। मीरब धमकी आमेज़ अल्फाज पढ़कर ज़राब न्याज़ी के होंठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मीरब राजपूत बहुत अच्छे से समझती है। ज़राब न्याज़ी को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन मुझे इतनी अच्छी तरह से जाने। ज़राब ने फ़ौरन जवाब दिया था, जो देख मीरब को आग लगी थी। मतलब वो जानबूझकर उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था और वाकई इसका कुछ गलत करने का इरादा था। मीरब ने दोबारा कॉल मिलाई थी, जिसे इस बार भी पिक नहीं किया गया था। इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनने का ख्वाहिशमंद बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत ही रूड जवाब दिया गया था, जो पढ़कर मीरब का चेहरा जर्द हुआ था। इस शख्स का यह हकारत आमेज़ अंदाज उसके दिल के ज़ख्मों में इजाफा कर जाता था। तुम क्या करने वाले हो? मीरब ने बहुत मुश्किल से ज़ब्त करते उसकी बात को इग्नोर करके दोबारा मैसेज किया था। वो अपने ख़ानदान की सेफ्टी पर बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, चाहे उसे अपने दुश्मन अव्वल के सामने झुकना ही क्यों ना पड़ता। यावर राजपूत को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला हूँ। रोक सकती हो तो रोक लो उसे यहाँ आने से। ज़राब न्याज़ी ने उसे आराम से अपने प्लान से आगाह किया था, जो सुनकर मीरब कुछ समय के लिए बिल्कुल बोल ही नहीं पाई थी। जारी है। हाँ जी गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अपने अच्छे अच्छे फीडबैक देते रहें ताकि ऐसे ही हम आपके लिए बेहतरीन नावल अपलोड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। खुदा हाफिज़।